हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। इससे पहले हमने जो है वो आपको पढ़ाया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के टाइप हमने आपको बताए थे कि न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो आपका ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होता है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी आपको टाइप बताया गया था सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम इस वीडियो के थ्रू अब एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को। और ऑटोट्रॉफिक के कंडीशन में हमने बताया था कि अर्थ के ऊपर प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रीन प्लांट ही ऐसे हैं अर्थ के ऊपर जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो इस वीडियो में छोटा वीडियो इसमें हम बना रहे हैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्लास में जब भी खड़ा करके पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता मैक्सिमम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते हो या आप इक्वेशन नहीं बता पाते हो। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करूँगा कि वो क्या चीज़ है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन हम पहले पढ़ेंगे, एनिमल में न्यूट्रिशन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे मूव भी करते हैं, बट प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि प्लांट ही अर्थ के ऊपर ऐसे होते हैं जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं। और प्लांट जब अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, अपने लोअर सेक्शन में भी पढ़ा है। इसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार एक तरीके से इसके रॉ मटेरियल होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करता है, अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। चूँकि दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल को अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट को भी अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से फूड ले लेता है, बट प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करता है। कैसे करता है? प्लांट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बाय रूट वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या by using sunlight, in the presence of chlorophyll, C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो प्लांट जब अपने फूड का फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके बाई हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जब ग्लूकोज ये अपने फूड का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का। और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट फूड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब हम आपको डेफिनेशन क्लियर करें। मैंने इक्वेशन आपको दिखा दिया। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। अगर आप डेफिनेशन पूरा क्लियर नहीं करते हो तो इतने से भी आपका हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपने फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट और डिटेल में अगर हम जाना चाहें तो कैसे बनता है,
तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम, किससे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। किसको यूज करके? बाय यूजिंग सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जैसा कि इक्वेशन में मैंने दिखाया। द प्रोसेस, आप कह सकते हो ना, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट का फूड क्या होता है? C6H12O6, ये जो ग्लूकोज बनता है ये प्लांट का फूड होता है। तो द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है, बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, बाई या फ्रॉम, किसको यूज करके? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। कैसे भी आप कर सकते हो अगर आप समझ गए हो तो। द फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight in the presence of chlorophyll. Yeah, simply photosynthesis is a process by which plant make their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपका पूरा जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। क्योंकि अर्थ के ऊपर प्लांट ही होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फूड के फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब रह गई चीज़ कि प्लांट जो अपना फूड बनाता है ना, वो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और जितना ये ग्लूकोज उसके लीफ के अंदर बनता है, चूँकि क्लोरोफिल लीफ में मैक्सिमम होते हैं, तो वो लीफ से ग्लूकोज प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट के अदर पार्ट लाइक स्टेम, फ्लावर, फ्रूट जो भी होता है वो करते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके लीफ के अंदर जो होता है वो रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो स्टोर करके जो है वो स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर उसको रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब चूँकि मैंने दो चीज़ बताया कि फोटोसिंथेसिस में उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट जो होता है वो लीफ के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अब हमने बताया कि कौन कौन से कंडीशन या क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जिसमें हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। हम एक एक को बाय एक्सपेरिमेंट क्लियर करेंगे, ये शो करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। क्या विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती है, या क्या क्लोरोफिल ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी नहीं ज़रूरी है, ये एक एक करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये शो करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे टू शो डैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।